China's military said today it's ready to fight. Today, China launched new military exercises. China may be one step closer to attacking Taiwan. This video shows the extent of the exercises, both human. 2023 में चाइना द्वारा ताइवान का इन्वेजन एक काफी रियल पॉसिबिलिटी बन चुका है। ऐसे में इंडियन डिफेंस चीफ अनिल चौहान ने एक स्टडी कमीशन की है जिसमें इंडियन आर्मी ताइवान वॉर की सिचुएशन में इंडिया का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए डिसाइड करेगी। तो इस सिचुएशन में सबसे ऑब्वियस प्लान ऑफ एक्शन है यूएस बैक ताइवान को कम्युनिस्ट चाइना के अगेंस्ट सपोर्ट करना। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस, ताइवान और इंडिया तीनों का ही कॉमन गोल है चाइनीज हेजेमनी को कम करना। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसा करना इंडिया के लिए लॉन्ग रन में काफी डिजास्टरस हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान भी कम्युनिस्ट चाइना की तरह काफी सारी इंडियन टेरिटरीज को अपना बताता है और इंडिया और चाइना का ऑफिशियल बॉर्डर जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या गारंटी है कि एक बार ताइवान जब कम्युनिस्ट चाइना को रिप्लेस कर देगा तब वो हमारी टेरिटरीज पे अपने क्लेम असर्ट नहीं करेगा। और तो और ताइवान की जीत के बाद यूएस इन्फ्लुएंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। जहां पहले इंडिया यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर था चाइनीज डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए, वही इंडिया अब यूएस की हेजेमनी के लिए एक थ्रेट बन जाएगा। और इसलिए अब अमेरिकन कोशिश करेंगे कि वो किसी भी तरह से इंडियन ग्रोथ को हैम्पर करे और उसे जितना हो सके उतना आइसोलेट करे। और इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए यूएस के पास परफेक्ट एलाइज होंगे उस वक्त साउथ एशिया में। नंबर 1 पाकिस्तान और नंबर 2 ताइवान। यूएस पपेट स्टेट्स के इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आने से यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन का खतरा हमेशा बना रहता। और तो और चाइना और ताइवान की वॉर में ताइवान को सपोर्ट करने का मतलब है अपने सबसे क्लोजेस्ट एलाई रशिया से दुश्मनी मोड़ लेना। और यही कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं चाइना और ताइवान के इशू में ताइवान को सपोर्ट करना इंडियन व्यू पॉइंट से सही नहीं समझता। तो सवाल अब ये है कि हमारे पास क्या ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होंगे उस वक्त। तो सबसे पहला ऑल्टरनेटिव जो मेरे दिमाग में आता है वो है तिब्बतन फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेनिंग और आर्म्स प्रोवाइड करना ताकि वो चाइना से अपनी आज़ादी वापस ले सके और इंडिया और चाइना के बीच एक बफर स्टेट का काम करें। इसके अलावा इस सिचुएशन को इंडिया यूज कर सकता है चाइना को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाने के लिए और यूएस की मदद ना करने के बदले चाइना से अपनी वो सारी टेरिटरीज वापस ले सकता है जिन पर चाइना ने इलीगली कब्जा कर रखा है। तो गाइस ये मेरे व्यूज थे कि इंडिया को चाइना ताइवान वॉर को किस तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। अगर आपके पास भी कुछ सजेशंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में बताएं और एक डिस्कशन ओपन करते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब